अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डियर एक्सपर्ट सर। जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए लगातार जो है JKPSI पेपर की एनालिसिस लाते हैं, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लाते हैं, उनका सलूशन निकालते हैं और उनका जो अप्रोच है वो क्या रहना चाहिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम जितने भी होंगे उनमें आपको ये हेल्पफुल रहे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग से है। इन ए सर्टेन कोड सक्सेस इज रिटन एज TWFGJYZ, हाउ विल वर्ड मिरेकल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। जी हाँ फ्रेंड्स, सीधा मैंने आपको बताया था, ये आप इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। S से जब हम T जाएंगे तो +1 हुआ है, U से जब हम W जाएंगे तो +2 हुआ है, इसी तरह C से जब हम F जाएंगे तो +3 हुआ है, फिर C से +4, फिर E से +5, इसी तरह S से Y +6 और S से Z आपका +7। तो यहाँ पे यानी +1 +2 +3 +4 यही जो पैटर्न है वो इसमें भी फॉलो होगा। हम यहाँ पे जो है आपका मिरेकल का हमने कोड ढूंढना है। M को करना है +1, इसी तरह I को करना है +2, इसी तरह +3, फिर +4, फिर +5, फिर +6 और फिर +7। जिस तरह ये वाले हैं इसी तरह यहाँ पे भी करना है। तो M से जब M का कोड हमें 13 पता है तो N का कोड जो है वो आपका 14 है, यानी +1 N। इसी तरह I का कोड जो है वो है 9 और आपका जो है 9 को +2 जब हम करेंगे तो 11 आएगा, 11 नंबर पे आपका K आएगा। तो यहाँ ऑप्शन पे जो है वो तुरंत नज़र डालनी है। तो यहाँ पे N के अगर किसी को पहले होगा तो वही आंसर आएगा, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है आपका फ्रेंड्स स्मार्ट अप्रोच। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला जो है NKUHRL, यही आपका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, अगर यहाँ पे नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन होगा फिर फ्रेंड्स आपको पूरा यहाँ पे निकालना है। ये यहाँ पे हमने निकाला NK, इसके बाद R का कोड जो है वो है 18 को 3 करना है ऐड, वो हो गया 21 पे आपका U आता है। इसी तरह फ्रेंड्स A का कोड जो है वो है 1, तो 1 को यहाँ पे +4 करना है यानी 5 नंबर पे आपका E आता है। इसी तरह फ्रेंड्स C का कोड जो है वो है 3 से 3 को +5 करना है 8 नंबर पे जो है वो H आता है। L का कोड जो है वो है आपका 12 को +6 करना है 18 नंबर पे आपका R आता है। तो आपका जो है उसका कोड है आपका 5 को +7 करने हैं, 7 + 5 12 नंबर पे आपका L आता है। तो ये ही आपका जो है सही आंसर था। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन आया था, इन ए सर्टेन कोड मिलाटी जेसो बुलाइम जो है वो माने यहाँ पे रखता है जैस्माइन आर फ्लावर। इसी तरह बुलाइम बेंचू मीन्स वाइट फ्लावर, और फिर आपका मिलाटी बेलो जेसो मीन्स जैस्माइन आर ब्यूटीफुल। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने जो है कोड बताना है जैस्माइन का। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स जैस्माइन इसमें भी है और आपका जैस्माइन इसमें भी है। यहाँ पे कोड भी देखना है और कोड जो है इनका यहाँ पे मिलाटी जेसो बुलाइम और ये वाला, ठीक है। मिलाटी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और कोई कोड तो नहीं है। यहाँ पे भी जेसो है, यहाँ पे भी जेसो है, यानी 2। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है। इसका मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो है ये पता नहीं लगा सकते हैं कि जैस्माइन का एग्जैक्ट कोड जो है वो आपका मिलाटी है या जेसो है। यहाँ पे जो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि जो कोड है वो इसका क्या है, ये पता नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे जो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। उसके बाद क्वेश्चन आया था 5 15 35 63 99, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क था। बेसिकली इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। अगर आप देखेंगे 5 के बदले जो है वो यहाँ पे 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 से 15 जब हम जाएंगे तो आपका यहाँ पे +12 हुआ है। इसी तरह फ्रेंड्स 15 से 35 जाएंगे तो +20 हुआ है। इसी तरह 35 से 60 जाएंगे तो +28, फिर आपका जो है 63 से 99 +36। तो जब हम ये देखेंगे यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे डबल डिफरेंस का कंसेप्ट आता है। 20 से जब हम 20 जाते हैं तो आपका जो है 8 आता है, +8 हुआ है। इसी तरह 20 से 28 +8, 28 से 36 +8। तो उसके बाद 36 को और +8 करना है। 36 को जब हम +8 करेंगे
तो यहाँ पे आएगा 44। 44 जो है वही इस 99 को ऐड करना है। जब हम 44 इसको ऐड करेंगे वो आएगा आपका 143। तो 143 जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। DNN FPP HRR डैश और फिर आपका LBB, यानी इस डैश में जो है वो बताना था क्या आएगा। तो यहाँ पे D का कोड जो है वो है 4, फिर N का 14 और फिर 14, F का जो है वो आपका 6, P का 16 और फिर P का 16। इसी तरह HRR, H का कोड जो है वो है आपका 8, R18 और R18। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे 4 से +2 करेंगे तो 6 जाएंगे, 14 से +2 और फिर 14 से +2 हुआ है। इसी तरह यहाँ पे आपका F का जो 6 है 6 से 8 गया यानी H पहुँचे, फिर P का 16 है 16 से 18 यानी R पहुँचे, और फिर P का 16 16 से 18। इसी तरह ये जो HRR है 8, 18 और 18 है, इसको हम +2 करेंगे, 8 को +2 करेंगे तो आपका 10 नंबर पे आपका J आता है। इसी तरह 18 को +2 करेंगे 20 नंबर पे आपका T आता है, और फिर 18 को +2 करेंगे 20 नंबर पे आपका T आता है। इसका मतलब यहाँ पे जो सही आंसर आएगा इसका वो है 6TT। उसके बाद क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, पॉइंटिंग टू ए वुमन इन ए फोटोग्राफ, ए मैन सेज शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माय वाइफ्स मदर इन लॉज, हाउ इज़ वुमन रिलेटेड टू द मैन। सबसे पहले क्या करना है, इस आदमी की यानी जो आदमी है इसकी जो वाइफ होगी इसकी मदर इन लॉ सबसे पहले ढूंढनी है। मदर इन लॉ, इस वाइफ की मदर इन लॉ कौन होगी, इस आदमी की माँ। ठीक है, अब वुमन की तरफ जाएंगे यानी इस फोटोग्राफ में जाएंगे। फोटोग्राफ में क्या लिखा है, फोटोग्राफ में कौन है, यहाँ पे बता रहा है शी इज़ द ओनली डॉटर। ओनली डॉटर, वाइफ्स मदर इन लॉ तो हमने निकाली यानी ये इसकी माँ की इकलौती बेटी, यहाँ पे इसकी माँ की इकलौती बेटी जो है वो इस आदमी की आपकी बहन होगी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका सिस्टर। उसके बाद क्वेश्चन आया था, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस फाइंड आउट द नंबर विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे जो है 20 रिलेट है आपका 8001 से। ठीक है, सेम एज आपको बताना है 2 किसके रिलेट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 20 से 8001 जाएंगे, यानी अगर हम करेंगे 20 × 400, ठीक है, वो आएगा आपका 8000 को +1 करना है, वो आपका आएगा 8001 जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। 20 को 400 से मल्टीप्लाई प्लस किया 1 तो वहाँ पे आया 8001। इसी तरह 2 को हमने करना है आपका 4 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 का डबल किया है यानी हो गया 4। इसी तरह ये जो 0 है ये डबल डिजिट है, तो ये जो 0 है यहाँ पे 0 को भी डबल करना है यानी 2 बार 0 और 0। इसी तरह फ्रेंड्स 2 अकेला है, सिंगल है, इसके साथ कोई और नहीं, सिर्फ हमने क्या करना है, हमने 2 को डबल करना है, वो हो गया 4 +1 करना है। 2 × 4 8, 8 + 1, यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 9। उसके बाद क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, 6 प्लेयर्स KM GD L and T आर सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। जी हाँ फ्रेंड्स, 6 प्लेयर्स जो है वो एक टेबल पे बैठे हुए हैं और सेंटर की तरफ देख रहे हैं, यानी ऐसे टेबल हमने बनाया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। सेंटर की तरफ मीन्स यहाँ पे एक ऐसे वो देख रहे हैं अंदर की तरफ, उनकी जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है ऐसे। तो ये हमने 6 बिठाए। फिर क्या बोल रहा है, M इज़ टू द लेफ्ट ऑफ K। जी हाँ फ्रेंड्स, मान लो कि हमने K को जो है वो यहाँ पे बिठाया। ठीक है, K के लेफ्ट में, क्योंकि K जो है वो अंदर की तरफ देख रहा है तो इसका जो लेफ्ट है वो इस साइड आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो M है वो यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, उसके बाद D इज़ बिटवीन G एंड T। D जो है वो आपका G एंड T के बीच में, मान लो कि G यहाँ पे बिठाएंगे हम और T जो है वो यहाँ पे बिठाएंगे।
तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में डी आएगा। फिर क्या बोल रहा है, एल इज़ बिटवीन जी एंड एम। जी हाँ फ्रेंड्स, एल जो है देखिए यहाँ पे अभी मतलब जी और टी की जो है वो अभी प्लेस कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन बीच में जो है इनके डी है। आगे जो है वो कंफर्मेशन हम देखेंगे। फिर बोल रहा है एंड एम इज़ डायगोनली अपोजिट टू डी। एम जो है वो अपोजिट होना चाहिए डी। देखिए अगर हम देखेंगे ऐसे डायगोनल है, डी के अपोजिट एम है या एम डी के अपोजिट है। फिर क्या बोलना है यहाँ पे, हाउ मेनी पीपल सीटेड बिटवीन के एल एंड के, एल एंड के इफ काउंटेड क्लॉकवाइज। एल जो है वो यहाँ पे होगा कंफर्म। तो फिर क्या बोलना है, एल एंड के बीच में कितने बंदे अगर हम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ऐसे होगा और एल से गिनना है, एल से फिर ऐसे काउंट होगा 1 यानी जी, फिर 2 डी और फिर आपका यहाँ पे जो है वो 3 टी, 3 जो है यहाँ पे आपका टी है। तो उसके बाद जो है वो के आएगा, लेकिन एल और के बीच में हमने बताने हैं, तो इसका मतलब 1 2 3, 3 जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। जी हाँ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।